छात्रों, आज आप सबको दीपावली त्योहार के बाद हम सबका जो मुलाकात दोबारा हो रहा है, इसीलिए आपको खास तौर पर विशेष उजाला सा नमस्कार। हाँ, इसी खुशी में आज श्मशान, उसका रचनाकार का जो नाम है मन्नू भंडारी जी। मन्नू भंडारी का जन्म 1931 में हुआ। पहले ये मन्नू भंडारी जी का परिचय करके बाद में श्मशान या श्मशान नामक कहानी का सारांश का परिचय करके बाद में कथा या कथा वस्तु के बारे में सविस्तार जानकारी प्राप्त करेंगे मेरे तरुणियों। इसीलिए अब आप सभी मेरे नव युवक युवतियों, आप सभी पाठ्य पुस्तक को खोलकर पेज नंबर 147 से देखने की चाह व्यक्त करते हैं या चाह में मैं विनती करूंगा कि आप सभी उसी चाह में देखते आगे बढ़िए। लेखिका परिचय। हिंदी कहानीकार मन्नू भंडारी का जन्म 1931 ईस्वी में मध्य प्रदेश के भानपुरा नामक गांव में हुआ। उच्च शिक्षा प्राप्ति के लिए आपने काशी हिंदू विश्वविद्यालय में प्रवेश लेकर वहीं से एमए की उपाधि प्राप्त की। नई पीढ़ी की महिला कथाकारों में आपका विशिष्ट स्थान है। आपका विवाह हिंदी साहित्यकार श्री राजेंद्र यादव से हुआ। आपने अपनी कहानियों में नारी जीवन की समस्याओं को मार्मिक ढंग से रेखांकित किया है। नारी जीवन की मार्मिक ढंग से रेखांकित किया गया है। आपकी रचना शैली संयत और प्रवाहपूर्ण है। भाषा सजीव और आडंबर शून्य है। आपके कहानी संग्रह मैं हार गई, 3 निगाहों की एक तस्वीर, यही सच है, एक प्लेट सैलाब आदि, ये है कहानीकार यानी लेखिका की परिचय। लेखिका यानी मन्नू भंडारी जी का परिचय। पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए श्मशान से कहता है। मेरे तरुणियों, जरा ध्यान से इसको समझिए और एक बार दोहरा रहा हूं। पहाड़ी मनुष्य का परिचय देते हुए श्मशान से कहता है। यहां पर 3 पात्र आ गए। पहाड़ी के बीच मनुष्य और श्मशान। हाँ?
जीवन की पूर्णता के लिए वह फिर प्रेम करता है। देखिए, आप समझना चाहिए। पहाड़ी, या पहाड़, ओके, पहाड़ी ही लिखेंगे। पहाड़ी श्मशान को मनुष्य के जीवन की पूर्णता के लिए वह यानी मनुष्य, हाँ, देखिए मेरे तरुणा तरुणियों, मनुष्य फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है। हर वियोग, समझिए, वियोग को झेल लेता है। कुछ भी हो, किसी को भी अगर नुकसान होने से भी मेरा जीवन को पूर्ण करने के लिए मैं क्या करने वाला हूं? मनुष्य फिर प्रेम करता है। जीवित रहने की ललक के चलते ही वह हर वियोग झेल लेता है, व्यथा सह लेता है। व्यथा जीवन में पति पत्नी, बाल बच्चे, माता पिता, चाचा चाची आदि सभी लोगों के बीच एक ना एक तरह संघर्ष करते आए हुए व्यथा सह लेता है, क्योंकि सबसे अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। तरुण तरुणियों समझिए, आप कहते हैं ये मेरे जिगरी दोस्त, या ये इनके अलावा मैं नहीं हूँ, मैं अगर नहीं आने से वो नहीं आएगा या आएगी कहते हैं, मगर कुछ ना कुछ व्यथा दुख ज़्यादा होने से कोई हमारे साथ नहीं आएगा। मेरे नवयुवकों, हमारे साथ रहने वाले माता पिता के रूप में भगवान हमारे पास रहता है नवयुवकों। इसीलिए उस अर्थ में अधिक प्रेम तो मनुष्य अपने आप से करता है। हम कहते हैं, उदाहरण के अंतर्गत, पति पत्नी को मेरा जान कहता है, ठीक है, दैहिक तौर पर उनके लिए जान हो सकता है या होगा, मगर वो जान को जब खतरा आएगा तब जान भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। प्रस्तुत कहानी में मन्नू भंडारी ने इस सत्य को उजागर किया है। ये प्रेम की बातों को उजागर करके उसमें, यानी मनुष्य में रहने वाले व्यथा को बोलने के लिए प्रेम, ये बात को पहाड़ी स्मशान से कहता है। मनुष्य की स्वार्थपरता, कहीं भी जाइए, किस अध्याय को पढ़िए, किस काव्य या कविता को पढ़िए,
मनुष्य नाम लेते ही स्वार्थपरता, स्वार्थ यानी सेल्फिशनेस से मनुष्य को दूर करना या कराना बहुत मुश्किल है। सुख लोलुपता एवं जीवन की वास्तविकता का परिचय कराने हेतु प्रस्तुत व्यंग्य रचना चयनित है। वास्तविकता, दिस इज वन टाइप ऑफ क्वाइट नेचुरल लाइफ स्टोरी, बट सम ह्यूमन्स आर एक्टिंग। ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा। उनका एक्टिंग या अभिनय का मूल हमें पता चले तो बाद में उनको घृणा करते हैं, नेग्लेक्ट करते हैं। इसीलिए कुछ भी हो, कोई भी क्यों ना हो, जीवन का जो वास्तविक विचार, जीवन में जो सार्वजनिक सत्य के रूप में रहने वाले विचार के बारे में हम सोचकर, समझकर आगे बढ़े तो हर व्यक्ति के लिए, यानी इस विचार को समझकर आगे बढ़ने वाले हर व्यक्ति को ये घृणा नामक शब्द से जरा दूर रह सकते हैं। हाँ, इसलिए वास्तविक सत्य जो है उसी के साथ साथ चलने के लिए आपके मातृश्री, पितृश्री आपको मार्गदर्शन देते रहते हैं, मगर उस मार्गदर्शन को इस उम्र में आप सुनने को तैयार नहीं हैं। जब खड्डे रूपी दुख में जब आप गिरोगे या गिरते हैं, तब मेरी मातृश्री हो या पितृश्री हो या पिताश्री हो, कहते थे मैं नहीं सुना था या सुनी थी। अगर सुने तो इस तरह का जो हादसा नहीं सामना करना पड़ता था। ये मनुष्य का स्वाभाविक गुण मेरे तरुण तरुणियों। इसलिए क्या करना, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग जो वाक्य है ना, वाक्य के मुताबिक हम चलने से बेहतर है। मानव या मनुष्य किसी तरह का विषय या दर्जा को देखकर सहन नहीं कर पाता। चाहे अमीर बनो तब एक तरह टीका, गरीबीपन में रहिए तब अलग तरह की जो टीका। इस तरह हर अवस्था में, हर जीवन की पहलुओं में भी मनुष्य अपना स्वार्थपरता की मनोभावना में लोगों को, यानी अपने मित्रों को, दोस्तों को देखते आगे बढ़ते हैं। ये है स्मशान, यानी श्मशान नामक कथा या कहानी जो है संक्षिप्त सारांश। इसका विकसित रूप ही कहानी है। इसलिए मेरे तरुण तरुणियों, अधिक से अधिक जानकारी को हम पढ़ते पढ़ते
समझते आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे नवयुवक युवतियों, किताब खोलकर ध्यान से शांत रहकर आपके मन में रहने वाले किसी भी तरह का जो समस्या का हल ढूंढा जा सकता है, मगर आप कैसे रहना? शांत। उस स्थिति से अभी जो मैं पढ़ने वाला हूँ उसको ज़रा दिलचस्पी के साथ देखते आगे बढ़िए मेरे तरुण तरुणियों। रात के 10 बजे होंगे। श्मशान के एक ओर डोम ने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए कबीर के दोहे की ऊंची तान छेड़ दी। जेहि घट प्रेम ना संचरई, सोई घट जाना मसान। डोम शब्द का अर्थ है रक्षा करने वाला। उदाहरण के अंतर्गत सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं ना आप, उस तरह रहने वालों का जो नाम है डोम। इस तरह कबीर दास जी की जो दोहा का एक पहला पंक्ति को गुनगुनाते उन्होंने बेफिक्री से खाट बिछाते हुए ये गाना गाता है। जैसे आप भी जब दुख हो या सुख हो या चैन में रहते समय आप भी बाथरूम में जाते ही कोई भी नहीं कहते हैं कि आपको गाना गाने के लिए, फिर भी हम इसी तरह गुनगुनाते नहाकर वापस आ जाते हैं। उसी तरह श्मशान का दिल भर आया। एक सर्द आह भरकर उसने पहलू में खड़ी पहाड़ी से कहा, पहलू बाजू में। मैं इंसान को जितना प्यार करता हूं उतनी ही घृणा उससे पाता हूं। देखिए ये मनुष्य का वास्तविक गुण है। वो वास्तविक गुण के बारे में पहाड़ी कह रहा है। और एक बार, मैं इंसान को जितना प्यार करता हूं उतनी ही घृणा उससे पाता हूं। जैसे 3-4 मिनट पहले घृणा शब्द को मैं इस्तेमाल किया ना, उसी तरह यहाँ पर पहाड़ी मनुष्य का घृणा को ही मैं ज़्यादा देखता हूँ। सभी मनुष्य यही चाहते हैं कि कभी उन्हें मेरा मुंह ना देखना पड़े। देखिए, कभी मुंह ना देखना पड़े किसका? श्मशान का। पर वास्तव में मैं इतना बुरा नहीं हूं। हकीकत में, ओरिजिनलिटी में, संसार में जब मनुष्य को एक दिन के लिए भी स्थान नहीं रह जाता, तब मैं उसे अपने गोद में स्थान देता हूँ। देखिए, श्मशान रूपी मनुष्य अत्व के अंतर्गत रहने वाले गोद में मनुष्य के लिए स्थान देता हूँ। चाहे कोई अमीर हो या गरीब, वृद्ध हो या बालक, मैं सबको समान दृष्टि से देखता हूँ। मुझे ऊंच नीच की जो भावना ये नहीं है। पर इससे क्या होता है? मेरे पास वह प्रेम नहीं जो मनुष्य की सबसे बड़ी निधि है। निधि, खजाना के रूप में रहने वाले निधि इनके पास नहीं है।
जिसके बल पर मैं उसके दिल में अपने लिए थोड़ा सा स्थान बना सकता नहीं जानता। खुदा ने मेरे साथ ऐसी बेइंसाफी का सलूक क्यों किया। देखिए, श्मशान का जो व्यथा पहाड़ी से देखो विनिमय जो कर रहे हैं, क्योंकि वसुंधरा या धरती पे जन्मे या जन्म लेने के बाद हर जीव जंतु के लिए एक एक तरह का जो समस्या, व्यथा, सुख, दुख से रहते हैं। उसी तरह यहाँ पर भी श्मशान, पहाड़ी या श्मशान के बीच में इस तरह का जो व्यथा या उनके मन की मनोभावनाओं को प्रकट कर रहे हैं। मेरे नव युवक युवतियों, शायद समझ में आ रहा होगा आपको, आ रहा है ना? देखो, चौथा बेंच में रहने वालों को समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि उनका चेहरा देखते ही हमें पता चल रहा है, क्योंकि उनका दिमाग और कहीं है, इसीलिए उस तरह रहने से समझ में नहीं आएगा, है ना? जरा जो कहते हैं, जो कहता है उसको सुनने की ओर आपका जो कान उस शब्द को ग्रहण करने के भावनाओं में तत्पर रहना चाहिए। मेरे नव युवक युवतियों, शहर और श्मशान के बीच कड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। देखो, और एक आदमी इन दोनों के बीच में आ गया, वो है शहर। श्मशान के बीच कड़ी पहाड़ी मुस्कुरा दी। उसकी यह व्यंग्यात्मक मुस्कुराहट श्मशान को हृदय में चुभ गई। ओ व्यथा। उसने पूछा, क्या तुम्हारी कभी यह इच्छा नहीं होती कि तुम्हारे पास भी इंसान की तरह प्रेम भरा दिल होता है? देखिए, दिल, प्यार, कहो ना, डैश है। दिल होता जिसमें अपने प्रिय के लिए मर मिटने का तमन्ना और सारी तमन्ना मचलती रहती है। कभी कभी दूर दूर से हवाएं आती हैं और लैला मजनू और शीशी फरहाद की प्रेम कहानियां मुझे सुना जाती है। देखिए, सुना जाती है तो सच मानना, मैं तड़प कर रह जाता हूं कि काश, हे भगवान, मुझे इस तरह का जो अवस्था में रहने वाला जो मौका क्यों नहीं दिया। मैं भी मजनू होता और लैला के वियोग में अपने को कुर्बान कर देता। देखो, इनके मन में किस तरह की जो भावना, ये मनुष्य उनके पास जो या जिस चीज वस्तु ना रहते हैं उसकी ओर ही ज्यादा से ज्यादा आकृष्ट। वो मेरे पास नहीं है, सब कुछ है मगर वो मेरे पास नहीं है। कैसा भी हो, उसको पाने के लिए मैं प्रयास करना है।
प्रिय की प्रतीक्षा में राह में पलकों के पावड़े बिछाकर बैठा रहता। देखो, रात भर मेरे प्रियतमा मजनू लैला के इंतजार में, निरीक्षण में मैं रहता हूँ। वो नहीं तो मैं नहीं, मैं नहीं तो वो नहीं। उदाहरण के अंतर्गत मेरे तरुण तरुणियों, ताजमहल किस लिए मशहूर है, कोई बता सकते हैं? हाँ सर, शाहजहां, देखो वो कह रहे हैं। शाहजहां और उनके पत्नी की बीच में रहने वाला, मुमताज के बीच में जो रहने वाला मोहब्बत, इश्क, प्यार के सांकेतिक रूप के रूप में संसार में 7वां अद्भुत इमारत का नाम लेकर आगरा में ताजमहल खड़ा है ना। उस तरह सावन की उठी घटाएं मेरे मन में हुक उठाती, और हुक यानी दर्द। अगर ये लड़का वो लड़की को, वो लड़की ये लड़के को नहीं देखने से कभी कभी दर्द होता है। उदाहरण कह रहा हूं। ये मनुष्य के जीवन में हर एक युवक युवतियों में ये गुण रहना अनिवार्य है मेरे नव युवक युवतियों। मगर वो ज्यादा नहीं होना चाहिए, लिमिट पार करना नहीं है। वो लिमिट के अंदर ही रहना, अगर रहे तो अच्छा है। हाँ, इसलिए आगे देखिए। हुक उठाती, हुक यानी दर्द, और बसंत की सुरमयी सांझे मेरे मन में तड़प बनकर रह जाती। प्रिय का जीवन ही मेरा जीवन होता और उसकी मौत मेरी मौत। देखो, पर क्या करूं, ईश्वर ने तो मुझे श्मशान बनाया है। जिसके हृदय में प्रेम नहीं, स्निग्धता नहीं, सरसता नहीं, केवल धू धू करती आग की लापटें हैं। श्मशान की जगह वैसा है। देखिए मेरे तरुण तरुणियों, इस तरह आप सभी इधर बैठे हैं, मगर भविष्य में आप में से कोई बहुत उत्तुंग शिखर पर, उत्तुंग स्थान पर रहते होंगे। किसको पता? जैसे आप आवेश में ना आकर शांत रहकर जो काम करेगा, उनके लिए ज़रूर एक ना एक उन्नत स्थान ज़रूर मिलेगा मेरे नव युवक युवतियों। इसलिए आप ज़रा उज्ज्वलमय भविष्य को देखकर, यानी नज़र में रखकर आप काम करना चाहिए। मन में उठने वाली भावनाओं सहिता, भावनाओं के साथ आप इस उम्र में खास तौर पर आगे मत बढ़िए मेरे नवयुवक युवतियों। ये भी गलत नहीं है मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले, गलत नहीं है। लड़का लड़की के साथ, लड़की लड़का के साथ बात करना गलत नहीं है, मगर वो सहृदयता के साथ एक भाईचारे के रूप में वो बातचीत करना उचित है, करना ही है।
नहीं करे तो वो अलग सा हो जाएगा मेरे नव युवक युवतियों। इसलिए ज़रा आप होशियारी के साथ वो विषय का जो विनिमय कीजिए, गलत नहीं है, मगर सतर्क रहना। हाँ, एक आंख से श्मशान को और दूसरी आंख से शहर को, और उसमें बसे इंसान को देखने वाली पहाड़ी ने पूछा, बड़ी तमन्ना है इंसान बनने की। देखो, पहाड़ी श्मशान को पूछ रहा है कि इंसान बनने की तमन्ना है, इच्छा है। देखो देखो, ये श्मशान में वो गुण या भावना ये नहीं है ना, इसलिए वो कह रहे हैं, है ना। इसलिए कन्नड़ा में डीवी गुंडप्पा जी जो कह चुके हैं कि इरुवुवुदन्नेल्ल बिट्टु, समझिए, इरुवुवुदन्नेल्ल बिट्टु इरदे इरुवदर एडेगे सागुವುದೇ जीवन। ना जाने, पता नहीं है ये कन्नड़ा का जो उक्ति है किसको, यानी कितने मेरे छात्र छात्रों को समझ में आ जाएगा। कुछ भी हो, समझने का जो प्रयास ज़रा करते, आगे बढ़ने से आपको अच्छा रहेगा। इसलिए हर कदम, आपके हर कदम प्रगति की ओर बढ़ता रहे, सदा हमेशा आगे की ओर रहना चाहिए। वो भी कैसे? सहानुभूति से, श्रद्धा से और वैराग्य भावना से। इस तरह हम आगे बढ़ सकते हैं मेरे तरुण तरुणियों। श्मशान ने कहा, तमन्ना, इच्छा है, मनुष्य के पास जैसा प्रेममय हृदय है, उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूं। देखिए, ये स्मशान के मन में रहने वाला भावना ये कैसे हैं। उसे पाने के लिए मैं अपने जैसे 100 जीवन भी कुर्बान कर सकता हूँ, मगर कैसा भी हो, यह श्मशान इंसान बनना, बस। देखो किस तरह है। पहाड़ी मुस्कुरा दी है, ये पागल है, पगला पगली, इनको पता नहीं है। इसलिए मेरे तरुण तरुणियों, गलत मत समझिए। ये सागर रूपी जीवन, समझिए, सागर रूपी जीवन में आने वाला प्रेम है, मगर हमारे नवयुवक युवतियां, तरुण तरुणियों समझते हैं सागर रूपी विशाल है प्रेम, समझते हैं। ये बिल्कुल गलत है मेरे प्यारे पेस कॉलेज में पढ़ने वाले पेस वासियों। इसलिए सागर रूपी जीवन में प्रेम 1, 2, 3, 4 बूंद के रूप में सागर में मिलने वाले, चाहे अमृत हो सकते हैं या जहर हो सकते हैं। जैसे आप
सोचते हैं जैसे आप पाते हैं उस तरह जहर हो या अमृत आप समझना पड़ता है। इसलिए जीवन विशाल है। विशाल जीवन में हम सहृदयता, सहानुभूति, श्रद्धा और वैराग्य मनोभावना के साथ धीरे धीरे शांत रहकर आगे बढ़ना वास्तविक गुण है मेरे छात्र छात्रों। देखिए जो है वो हम तो कहते जा रहे हैं, मगर उसको कैसे लेते हैं आपके दिमाग पर निर्भर है। हाँ? पहाड़ी मुस्कुरा दी इतने में ही किसी के करुण क्रंदन ने श्मशान के शुष्क हृदय को दहला दिया। शुष्का ड्राई वणगिदा। एक छोटी सी भीड़ किसी शव को लिए चली आ रही थी। उसमें एक सुंदर नवयुवक फूट फूट कर रो रहा था, मानो किसी ने उसका सर्वस्व लूट लिया हो। लाश उतारी गई। वह उस नवयुवक की पत्नी थी। युवक का क्रंदन श्मशान के हृदय को बेध गया। देखो वो युवक का क्रंदन, रोने की जो अवस्था को देखकर श्मशान का हृदय बेध गया। अयो वो युवक किस तरह रो रहा है देखिए। वैसा आप समझिए मेरे नवयुवक युवतियों, ये भगवान दिया हुआ वास्तविक जो गुण या वस्तु के बारे में मैं कह रहा हूँ। पुरुष के लिए महिला क्यों इतना पास रहकर मेरा जान कह सकते हैं? क्योंकि पुरुष के लिए जो आवश्यकता के रूप में रहने वाला चीज या वस्तु उनमें रहते हैं, उसी तरह महिला के लिए पुरुष क्यों इतना प्यार दिखता है या लगेगा? उनके लिए जो चाहिए उस चीज या वस्तु इनके पास है। अगर वो मिलने तक, यहाँ तक जो रहता है, धीरे 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 पास आकर, हाँ, इस तरह पास आकर मिलने तक उत्सुकता, एक ना एक तरह तनाव, ना जाने क्या क्या शब्द हम इस्तेमाल करें तो भी कम होगा। जब दूर रहते हैं, वो दूर पास आते 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 मन में, शरीर में उठने वाली जो भावनाएं जो है ना, किस किस तरह रूप लेते हैं हम तो कह नहीं सकते, है ना। वो जब वो गुण या अवस्था या जो मिलने वाले चीज मिले तो तब कोई भी कहने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप शांत रहती है या रहता है। इसलिए मेरे छात्रों, ज़्यादा नटखट करने वाली या करने वालों को बुजुर्ग लोग क्या कहते हैं? अरे ये छोकरे को जल्दी शादी कराओ जी, तब अपने आप ठीक हो जाएगा। क्यों कहते हैं? जिम्मेदारी, जो मिलने वाला चीज मिलेगा ना, मिलने के बाद
उसका पेट पालन, बाल बच्चे के लिए कमाना है ना, काम करना है ना, काम में लग जाएगा, तब देखो इनका असलियत। इसलिए हमारे बुजुर्ग, हम सबके बुजुर्ग इस तरह कहते हैं, इसका मतलब वो है। इसलिए जो एप्पल जो रहेगा ना, ये समझिए, पहला लाते ही पहला एप्पल को या सेबू को कैसे खाते हैं, उसका छिलका को भी नहीं छोड़ते, ऐसा आई 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 आई, वैसा हम पूरा का पूरा खाते हैं। अगर उसके अंदर बीच में जो रहने वाला बीज जो रहेगा ना, उसको भी हम खाते हैं। दूसरा लाके दो, ज़रा धीरे धीरे खाते हैं, और तीसरा लाके दो, धीरे धीरे। उसका मतलब है मार्जिनल यूटिलिटी, समसीमांत तुष्टि गुण, खाने की गुण या स्वाद, टेस्ट कम होते जाएगा। इसी तरह पहाड़ी हो या मनुष्य, श्मशान के बीच में वार्तालाप जो होता है ना, मनुष्य के अंदर इस तरह रहने वाला गुण, तुष्टि गुण कम होते जाना चाहिए। तब अपने आप जो भी कहो वो बात सुनकर अपना काम करके आगे बढ़ेगा। उसी तरह वो सुंदर नवयुवक की पत्नी का लाश उतारी, उतारने के बाद वो क्रंदन, युवक सुंदर, वो भी सुंदर नवयुवक का जो क्रंदन को देखकर श्मशान का हृदय बेध गया। अयो मेरा लड़का किस तरह रो रहा है। गांव में या अलग अलग जो प्रदेशों में अगर रोने के, अगर इस अवस्था में कैसे रोते हैं, रोने में भी अलग अलग किस्म के अंतर्गत रोते हैं। छाती को मार मार कर, सिर को मार मार कर, या अलग अलग तरह के अंतर्गत वो रोते हैं। उसी तरह सारा क्रिया कर्म समाप्त कर जैसे तैसे उस युवक को संभाल कर वे लोग ले गए, और श्मशान सोचता रहा कितना प्यार करता होगा यह अपनी पत्नी को। काश मैं भी किसी को इतना प्यार कर सकता। देखो, दूसरे दिन सांझ के धुंधले प्रकाश में श्मशान ने देखा वही युवक आ रहा है। उसके कल और आज के चेहरों में जमीन आसमान का अंतर था। एक रात में ही जैसे वह बूढ़ा हो गया था, बूढ़ा यानी शारीरिक तौर पर नहीं है, मानसिक तौर पर बूढ़ा हो गया। आंखें सूजकर लाल हो गई थी। वह पागलों की तरह लड़खड़ाता हुआ आया और अपनी पत्नी की राख बटोरने लगा। जहाँ पर जलाए थे ना, उस जगह पर उसका जो राख यानी ऐश को बटोरने लगा। कुछ देर तक हिचकियाँ लेता रहा और उसकी आंखों से निरंतर अश्रु बहते रहे। अश्रु, आंसू। फिर जैसे भावनाओं का बांध टूट गया, वह सिर फोड़ फोड़ कर रोने लगा और चीखने लगा। तुम मुझे छोड़कर कहाँ चली गई सुकेशी। मेरे नवयुवक युवतियों, पेंसिल से इस छोटा वाक्य को रेखांकित कीजिए। क्यों? क्योंकि सुंदर नवयुवक की पत्नी का क्या नाम था या क्या नाम है, वैसा पूछने से
आप क्या लिखना है? सुकेशी, नॉट पुलकेशी। सुकेशी। हाँ? याद है कितनी बार तुमने कसमें खाई थी कि जिंदगी भर तुम मेरा साथ दोगी, पर 2 वर्षों में ही तुम तो मुझे अकेला छोड़कर चली गई। देखो, इसलिए इस तरह बातें करते हैं कि जीवन लंबा सफर है, ये लंबा सफर है करके हमें पता नहीं रहते हैं। ये प्रेम में जो डूबते हैं इनको समझ में ही नहीं आता कि हम क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं, कैसे हैं, ये सब पता नहीं चलेगा। इसीलिए अब मैं तुम्हारे बिना जीवन नहीं रह सकता, तुम मुझे अपने पास बुला लो, नहीं तो मुझे ही तुम्हारे पास आने का कोई उपाय करना पड़ेगा। देखो, करना पड़ेगा, करता हूँ, करूँगा नहीं है। तुम नहीं तो मेरे जीवन का कोई अर्थ नहीं है, कोई सार नहीं, कोई रस नहीं। तुम ही तो मेरा जीवन थी, मेरी प्रेरणा थी। अब मैं जीवन रहकर करूँगा ही क्या? मुझे अपने पास बुला लो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, नहीं रह सकता, किसी तरह भी नहीं रह सकता। इसी प्रकार वह विलाप करके रोता रहा, सिर फोड़ता रहा और मुंह का श्मशान अपनी सूखी पथराई आंखों से इस दृश्य को देखता रहा। इंसान बनने की, प्रेम करने की और अपने प्रिय के वियोग में इस नवयुवक की भांति मर मिटने की तमन्ना और अधिक जोर पकड़ती रही। वह यही सोचता रहा, काश मैं भी किसी को इसी तरह दिलो जान से प्यार कर सकता। देखो, ये श्मशान रूपी मनुष्य का जो पागलपन है, ये समझिए मेरे नवयुवक युवतियों, इनका जो पागलपन है, क्योंकि इनके पास वो नहीं है ना, इसीलिए। अगर रहे तो ये भी उनका पूंछ को अंदर रख के चुपचाप रह सकता था, मगर ऐसा है देखिए जिंदगी। उसके पहलू में कड़ी पहाड़ी मुस्कुराती रही। पहलू में यानी बाजू में कड़ी पहाड़ी मुस्कुराती है। ये देखो किस तरह उसको देखकर मन की जो व्यथा के साथ साथ उनके मन में यानी उनके पास ना रहने वाले चीज़ों के बारे में ये कैसे सोच रहा है। देखो, क्योंकि उनके बारे में गहराई के साथ रहने वाले जीवन का जो अर्थ के बारे में इनको मालूम नहीं है, इसलिए इस तरह प्यार करने के बारे में सोच रहा है मानकर पहाड़ी मुस्कुराती है। हाँ? इसी तरह हम क्या करना चाहिए, हमारा जीवन जो है वो जीवन को भी हम जैसे भगवान दिया हुआ या हमारे भाग्य में किस तरह लिखा हुआ जो रहता है, उसी तरह उसी विचार के साथ साथ आगे बढ़ने के बारे में, यानी काला हो, गोरा हो, सफ़ेद हो, पीला हो, कैसा भी हो, भगवान दिया हुआ जो रंग, वो रंग के साथ साथ हमारे जीवन के काम रूपी रंग को बांटते या देते आगे बढ़ना,
भगवान के मुताबिक वास्तविका जीवन का जो तरीका, तौर, ढंग कह सकते हैं मेरे नव युवक युवतियों, हाँ? मुस्कुराती रही। आप भी चाहे कितना भी मुश्किल का क्यों ना हो या सरल का हो या समझ में ना आने वाली बात क्यों ना हो, जीवन में हमेशा मुस्कुराते रहने के लिए प्रयास कीजिए मेरे नव युवक युवतियों। मुस्कुराने या मुस्कुराते या मुस्कुराने वाले चेहरा देखने के लिए कोई भी गुस्सा नहीं करते। अगर कुछ ना कुछ हादसा होने के जैसे हमेशा मुंह गांठ बनाकर कुछ आदमी रहते हैं, उस तरह रहने से किसको फायदा? किसी को भी फायदा नहीं है, उनको भी फायदा नहीं है। मन में जो रहने वाली भावनाओं को भूल नहीं सकते, उसके बदले समस्याएं और भी बढ़ सकते हैं। इसलिए देखिए, उसी मुस्कुराहट, हंसी खुशी के साथ साथ रो धोकर वह व्यक्ति तो चला गया, पर श्मशान के हृदय को उसके आंसू गर्म सलाखों की तरह दग्ध करते रहे। दग्ध यानी दुख, गरम सलाखों, जैसे आयरन राड को बहुत गरम करने से कैसे लाल लाल दिखाई देता है ना, उसी तरह। इसलिए कह सकते हैं लाल गोरे गोरे चेहरे पे काले काले चश्मा, उस तरह। हाँ, उसने पहाड़ी से कहा, इस व्यक्ति की व्यथा ने मेरे हृदय को मथ डाला। मथ दर्द, हुक दर्द। मेरे मित्रों के जैसे रहने वाले मेरे नव युवक युवतियों, हुक और मथ दोनों शब्द का अर्थ है दर्द। जरा समझिए। यूँ तो यहाँ रोज ही ऐसे कितने ही व्यक्ति आते हैं, पर जाने क्यों इसके दुख में, इसकी वेदना में ऐसा क्या था जो मैं कभी नहीं भूल सकूँगा। तुम देखना, अब यह जीवित नहीं रहेगा। एक दिन में ही अपनी प्रेयसी के वियोग में जिसने अपने शरीर को आधा बना डाला हो, शरीर को आधा बना डाला हो, वह भला कितने दिन इस प्रकार जीवित रह सकेगा? कितने दिन? वह अवश्य ही रो धोकर यानी रो रोकर प्राण दे देगा। और मैं भी चाहता हूँ कि वह मेरी गोद में आ जाए और मैं दोनों को हमेशा के लिए मिला दूँ। स्मशान इस तरह वो नवयुवक जो है ना, वो नवयुवक की पत्नी यानी सुकेशी के साथ मिलाने का प्रयास स्मशान करने वाला है। इसीलिए ये स्मशान सोच रहा है कि वो सुंदर नवयुवक ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा, जल्द से जल्द मेरे पास आएगा, तब दोनों को मिलाता हूँ। सारे दिन वह युवक के शव की प्रतीक्षा करता रहा, पर शव ना आया। हाँ, आसमान में जब सांझ का धुंधल का छाने लगा तो
वह युवक आया और वैसे ही पागलों की तरह प्रलाप करता रहा। देखो, कुछ दिनों के बाद 3-4 दिन तक वह क्रम बना रहा, फिर युवक का आना भी बंद हो गया। 3-4 दिन तक इस तरह युवक आता था, जाता था, हाँ? बाद में गायब। यानी मस्तिष्क में जितने दिन तक याद रहेगा तब तक हम भी वैसा ही हैं मेरे छात्र छात्रों, मेरे तरुण तरुणियों। जब तक याद रहते हैं तब तक उसके बारे में सोचते रहते हैं, तड़पते रहते हैं। इस आपकी अवस्था भी वैसा ही है। मछली पानी के बिना अगर रहे तो किस तरह तड़पते रहते ना, उसी तरह प्रेम में फंसने वाले या प्रेम में रहने वाले, डूब कर रहने वाले, इस तरह मछली के जैसे, पानी के बिना रहने वाला मछली के जैसे तड़पते रहते हैं। वो खाने वाली मछली, ये अलग तरह खाने वाले मछली है। पर स्मशान उसे ना भूल सका। प्रत्येक शव को वह जाने किस उत्सुकता से देखता और फिर कुछ खिन्न हो जाता। मन को जरा खेद होता है। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है? देखो, 4 दिन आ गया, 4 दिन के बाद तो मैं उस युवक को नहीं देख रहा हूँ। तुम पहाड़ी है ना, ऊपर है, ऊपर से नीचे देख सकते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं मेरे सुंदर नव युवक दिखाई देगा क्या? अगर दिखाई दे दे तो ज़रा मुझे बताना। एक दिन उसने पहाड़ी से पूछा, तुम्हें तो शहर का कोना कोना दिखाई देता है, बता सकती हो उस युवक का क्या हाल है? पहाड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं नहीं, मैं नहीं बताऊंगा। श्मशान ने कहा, मेरा अंतःकरण रह रह कर कह रहा है कि अवश्य ही उसने आत्महत्या कर ली होगी। वह शायद नदी में डूब गया होगा या किसी ऐसे ही उपाय से उसने अपना अंत कर लिया होगा कि मैं उसकी लाश को भी नहीं पा सका। मेरी कितनी तमन्ना थी कि मैं उसे उसकी प्रिया के पास पहुंचा देता। इसकी जो तमन्ना है वो तमन्ना पूरा होगा या नहीं है, हमें तो पता नहीं है, भगवान को पता है मेरे तरुण तरुणियों। पहाड़ी ने पूछा, तुम्हें विश्वास है कि वह मर गया होगा? देखो, श्मशान खींच उठा, तुम तो बिल्कुल ही पत्थर हो। जिसके हृदय को प्रेम की पीर ने बेध दिया हो वह कभी जीवित नहीं रह सकता। पहाड़ी ने केवल मुस्कुरा दी। आहा, ऐसा बात कर रहे हैं, करा करा। हंसते हैं, मुस्कुराते हैं। आजकल के नवयुवक भी अलग अलग तरह हंसते हैं। इस तरह हंसते हैं। उस तरह हंसने से किसी को कुछ भी फायदा नहीं है मेरे तरुण तरुणियों। इसलिए हंसने से मुंह खोलकर सहृदयता के साथ, सहिष्णुता के साथ, विश्वास युक्त हंसी हंसना चाहिए, नहीं तो फायदा नहीं है। बनावटी हंसी आजकल कोई भी अगर इधर उधर मिलने से करते हैं, उससे क्या फायदा? हाँ,
दिन आए और चले गए, अपने आंचल में इंसानों को अपने प्रेमियों के वियोग में आंसू बहाते देख स्मशान का मन इंसान के प्रति और अधिक श्रद्धालु होता गया और यह एक क्रमशः हो गया कि श्मशान इंसान के अलौकिक गुण गाया करता और पहाड़ी मुस्कुराया करती। देखो इसी तरह उन दोनों के बीच में किस तरह वार्तालाप हो रहा है। ये वार्तालाप जो है आप सभी घर में जाके या घर में हैं, इसलिए आप भी अपने भाई हो, बहन हो या माता पिता के साथ इस तरह, जब आपके माता पिता या बुजुर्ग आराम से रहते हैं ना, तब उसके साथ विनिमय, वार्तालाप के साथ विनिमय कर सकते हैं मेरे तरुण तरुणियों, नव युवक युवतियों। इसी के साथ हम भी, यानी हम सब मुस्कुराते हैं। इस कक्षा को समाप्त कराने की अनुमति आपसे मैं चाहता हूँ मेरे तरुणा तरुणियों। आप दे देते हैं ना? देते हैं मानकर इस कक्षा को मुस्कुराते हुए समाप्त करूँगा। आप घर में यानी उसको शांत मन से और एक बार पढ़िए। जो जो समझ में नहीं आएगा उसलिए उसको मैं क्या कह रहा हूँ, पहला जो कक्षा से कहते आ रहा हूँ उसको रेखांकित कीजिए। अगर मैं मिलने से मुझसे पूछकर आपकी जो क्लिष्ट मुसीबतों को दूर करके आगे बढ़िए, नहीं तो हिंदी जानते या जानने या पता रहने वाले कुछ आदमी आपके घर के आसपास रहे तो उनसे भी पूछकर आपके मन की शक या शंकाओं को दूर करके मेरे नव युवक युवतियों पढ़िए, समझिए, सदा आगे की ओर आपकी नज़र रहना चाहिए। मानकर आप सबको धन्यवाद।